नमस्कार मित्रों, डियर में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं निर्देशांक ज्यामिति का भाग 2। यदि आपने इसके पहले भाग 1 नहीं देखा है तो सबसे पहले उसे देख लीजिए, वहां बेसिक्स बताए गए हैं और उसके आगे का जो भाग है वो हम आज पढ़ने वाले हैं। तो आज भाग 2 के लिए कुछ महत्वपूर्ण सूत्र। यदि x1 y1 x2 y2 x3 y3 त्रिभुज के शीर्ष बिंदु हैं, त्रिभुज में 3 शीर्ष होते हैं, उनके बिंदु x1 y1 x2 y2 x3 y3 हैं, तो हमें त्रिभुज का केंद्रक ज्ञात करना है। तो त्रिभुज के केंद्रक बराबर हो जाएगा x1 प्लस x2 प्लस x3 बटे 3। ये हो जाएगा x का निर्देशांक और y निर्देशांक y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन आ जाएगा 3। तो केंद्रक का ये हो गया सूत्र। इसके बाद यदि हमें त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, यदि x1 y1 x2 y2 x3 y3 त्रिभुज के शीर्ष बिंदु हैं, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा 1/2 कोष्टक x1 कोष्टक के अंदर y2 माइनस y3। देखिए x1 लिया है तो यहाँ y नहीं आया, y1 नहीं आया, y2 माइनस y3 प्लस x2 आ गया तो अब y2 नहीं आएगा, कोष्टक के अंदर आ जाएगा y3 माइनस y1, फिर प्लस x3 कोष्टक के अंदर y1 माइनस y2। क्रमशः सबसे पहले आ जाएगा 1/2, फिर x1 x2 x3 और उसके साथ गुणा में क्या रहेगा, जैसे x1 है तो y1 नहीं आएगा, y2 माइनस y3। तो इस प्रकार आप इस सूत्र को याद कर सकते हैं। देखने में थोड़ा बड़ा है पर बहुत ही आसान है। फिर आता है त्रिभुज का क्षेत्रफल। यदि तीनों बिंदु संरेख हैं, तो हम जानते हैं कि अगर तीनों बिंदु संरेख हैं, मतलब अगर तीनों बिंदु जो है वो सीधी रेखा में, तो क्षेत्रफल क्या कुछ आएगा? नहीं, कुछ भी नहीं आएगा। अगर तीनों बिंदु ऐसे संरेख हैं तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। चलिए तो इन सूत्रों से संबंधित कुछ सवाल करते हैं। प्रश्न है, यदि त्रिभुज PQR के शीर्ष बिंदु P जिसके निर्देशांक है 3 4, Q 7 1, R 2 4 है, तो त्रिभुज का केंद्रक ज्ञात कीजिए। हम सूत्र पढ़ चुके हैं, तो चलिए त्रिभुज का केंद्रक ज्ञात करते हैं। त्रिभुज के केंद्रक का सूत्र है x1 प्लस x2 प्लस x3। तो यहाँ x1 है 3, x2 है 7 और x3 है 2। तो 3 धन 7 धन 2 और बटे में क्या आ जाएगा? बटे में आ जाएगा 3। फिर y1 प्लस y1 है 4, y2 1 और y3 है 4। तो y1 4 प्लस y2 1 y3 4 और बटे में आ जाएगा 3। जोड़ लेंगे 7 3 10 और 2 हो जाएंगे 12/3 और 4 1 5 4 9/3। इनको हम काट देंगे, 3 चौके 12 3 तिरका 9, तो ये निर्देशांक आ जाएंगे 4 3। मतलब कि त्रिभुज PQR का जो केंद्रक है वो कितना आ गया? 4 3। देखा दोस्तों, निर्देशांक ज्यामिति बहुत ही सरल है और यहाँ और भी सरल तरीके से बताया जाएगा। मित्रों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिए। हमारा अगला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन थोड़ा लंबा जाएगा पर इसमें बहुत सारे कंसेप्ट ले लिए हैं एक ही क्वेश्चन में। यदि त्रिभुज ABC में AD त्रिभुज की माध्यिका है तो बिंदु D के निर्देशांक होंगे और AD की लंबाई होगी। जब A के निर्देशांक दिए गए हैं 5 6, B 7 9, C 5 7 है। मान लीजिए ये त्रिभुज ABC है, यहाँ जो AD है ये त्रिभुज ABC की माध्यिका है और हमें ज्ञात करना है बिंदु D के निर्देशांक। हम सभी जानते हैं कि जो माध्यिका होती है त्रिभुज की, वो सम्मुख भुजा को, शीर्ष के सम्मुख भुजा को 2 बराबर भागों में विभाजित करती है। मतलब कि जितना ये है उतना ही
ये कहलाया। मतलब जितनी लंबाई BD की है उतनी ही लंबाई DC की है। तो इस प्रकार से BC का मध्य बिंदु क्या हो गया, D, BC का मध्य बिंदु क्या हो गया, D, और हमें निर्देशांक किसके ज्ञात करने हैं, D के। तो हम इसके पहले के भाग में पढ़ चुके हैं मध्य बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करने का सूत्र। तो चलिए हम बिंदु D के निर्देशांक ज्ञात कर लेते हैं। बिंदु D, या इसको हम क्या कह सकते हैं, मध्य बिंदु। चूंकि ये मध्यिका है तो BC का क्या है, मध्य बिंदु है। तो मध्य बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करने का सूत्र हम भाग 1 में पढ़ चुके हैं। क्या है, क्या होता है, x1 प्लस x2 अपॉन में आता है 2 और y1 प्लस y2 अपॉन 2। अब देखिए यहाँ पर x1 और y1, x2 और y2 क्या होंगे, b हो जाएगा x1 y1 और c हो जाएगा x2 y2। तो यहाँ पे है x1 मतलब कि 7, y1 मतलब कि 9, x2 मतलब कि 5 और y2 मतलब कि 7। तो चलिए सूत्र में रखकर हम सॉल्व कर लेते हैं। x1 का मान दिया गया है 7 धन x2 का मान दिया गया है 5/2, x1 का मान है 9, y1 का मान है 9 और y2 का मान है 7/2। इनको जोड़ लेते हैं, 7 और 5 हो जाएंगे, 7 5 12/2 और 9 7 16/2। इनको काट देंगे, 2 एकम 2 छिंग 12, 2 एकम 2 अट्ठे 16। तो ये क्या निकल के आ जाएगा, 6 8। ये किसके निर्देशांक आ गए हैं, ये आ गए हैं बिंदु D के निर्देशांक। D के निर्देशांक या जो BC का मध्य बिंदु है उसके निर्देशांक आ गए हैं कितने, 6 8। हमने B और C के निर्देशांक यहाँ x1 x2 क्यों माने, क्योंकि जो बिंदु D है वो BC का मध्य बिंदु है। अब इस प्रश्न में एक चीज और पूछी गई है, वो है AD की लंबाई भी पूछी गई है। तो ये भी हम भाग 1 में पढ़ चुके हैं, AD की लंबाई ज्ञात करने का। कोई रेखाखंड है या किन्हीं दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालने का सूत्र। तो चलिए यहाँ पे हम कर लेते हैं। अब देखिए हमें निकालना है AD की लंबाई या A से लेके D तक की दूरी। तो हमें पता है दूरी हमेशा धनात्मक होती है और इसका सूत्र है AD बराबर या AD की लंबाई बराबर या AD के मध्य की दूरी बराबर हो जाएगा प्लस √x1 माइनस x2 का स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का स्क्वायर। अब यहाँ पर x1 और x2 क्या माने जाएंगे, चूंकि हम A और D के बीच की दूरी निकाल रहे हैं, इसलिए जो A और D के निर्देशांक होंगे इन्हें ही हम x1 y1 x2 y2 मानेंगे। तो बिंदु A के निर्देशांक है 5 6, तो x1 हो जाएगा 5, y1 हो जाएगा 6 और बिंदु D के निर्देशांक है 6 और 8, तो x2 हो जाएगा 6 और y2 हो जाएगा 8। सॉल्व कर लेते हैं, √x1 माइनस x2 का स्क्वायर। तो x1 है 5 ऋण x2 कितना है 6 का वर्ग धन y1 है 6 और y2 है 8। √ दूरी हमेशा आती है धनात्मक, इसलिए इसके आगे धन का निशान। 5 में से 6 जाएंगे तो ऋण 1 का वर्ग धन 6 में से 8 जाएंगे तो ऋण 2 का वर्ग बराबर हो जाएगा, करनी के अंदर आएगा ऋण 1 का वर्ग क्या हो जाएगा, धन का 1 धन ऋण 2 का वर्ग हो जाएगा 4, तो ये आ जाएगा करनी 5। ये क्या निकल के आ गई है, AD की लंबाई कितनी निकल के आ गई हमारे पास, करनी 5। यही है फाइनल आंसर। तो AD की लंबाई या त्रिभुज ABC की मध्यिका है AD, उसकी लंबाई आ गई करनी 5। और हमने क्या क्या निकाला है, BC के मध्य बिंदु जो D है उसको निकाला और AD की लंबाई भी निकाली। तो इस
जो ये सवाल है ये भाग 1 से रिलेटेड था, ताकि आपका रिवीजन हो जाए और आपको याद है कि नहीं। और अगर आपने भाग 1 नहीं देखा तो एक बार उसे जरूर देख लीजिए। हमारा अगला प्रश्न है, यदि P 2 3 Q 4 6 R 5 7 है तो त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। हम क्षेत्रफल का सूत्र पढ़ चुके हैं, आपको याद हो गया होगा। त्रिभुज PQR के क्षेत्रफल का सूत्र 1/2 कोष्टक के अंदर x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। तो चलिए इस सूत्र में जल्दी से रख के हम हल कर लेते हैं। 1/2 कोष्टक, फिर है x1 तो यहाँ x1 ये हो गया y1, ये x2 y2 x3 और ये हो गया y3। तो चलिए रख के हल कर लेते हैं। x1 का मान कितना दिया गया है 2 कोष्टक, y2 कितना है 6, y2 है 6 y3 है 7 धन x2 दिया गया है 4, फिर है y3 कितना है 7 माइनस है y1 तो y1 कितना दिया गया है 3 प्लस x3 है 5 कोष्टक y1 माइनस y2 तो y1 है 3 और y2 है 6 तो 3 ऋण 6। 1/2 2 गुणित 6 में से 7 जाएंगे तो आ जाएगा माइनस का 1 प्लस 4, 7 में से 3 जाएंगे तो आ जाएगा 4 धन 5, 3 में से 6 जाएंगे तो आएगा ऋण का 3। 1/2 ऋण का 2 धन के 16 और ऋण का 15। 1/2 इसको हल कर लेंगे तो 15 और 2 हो जाएंगे 17, 17 में से 16 जाएंगे तो आ जाएगा ऋण का 1। तो बराबर आंसर आ गया ऋण 1/2, ये हो गया आंसर। चूंकि ये ऋण में आ रहा है, सवाल मन से बनाया था, जब आपको क्वेश्चन में आएगी तो अधिकतर वो कोई बड़ी राशि ही आ जाएगी। दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिए।